बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 20 हम सॉल्व कर रहे हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव आइदर द सेम सॉल्यूशंस एंड द डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। तो कब हमारे पास किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन सेम हो जाते हैं और कब वो रियल और अनइक्वल होते हैं। तो डिफरेंट या अनइक्वल बात एक ही है, हम लोगों ने वर्ड यूज किया था अनइक्वल का, यानी कि मेरे पास दो अलग अलग आंसर आएंगे, इसे बोलेंगे टू अनइक्वल आंसर्स। ठीक है। तो अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास एक ही आंसर आता है, इसे बोलते हैं कि यही हमारे दोनों आंसर, यानी कि दोनों सोल्यूशन सेम है। और अगर हमारे पास डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारे पास कैसे आंसर आते हैं, रियल आते हैं और डिफरेंट आते हैं। तो मैंने ये तमाम पार्ट में क्या करना है कि मुझे निकालनी है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। एक दफा लिखेंगे 0 के बराबर तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी, वो कहलाएगी ये के की वो वैल्यू है जहाँ पे सोल्यूशन सेम है। और एक दफा हम देंगे डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा तो उससे के की वैल्यूज आ जाएंगी, और ये के की वो वैल्यूज होंगी जहां पर हमारे पास रियल और डिफरेंट सोल्यूशंस होंगे। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके सारे पार्ट्स को। ठीक है, स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हम अरेंज करेंगे, उसके बाद जाके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन अरेंज है। ये हमारी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की टर्म है, सेकंड टर्म एक्स वाली टर्म है, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट थे ए बी और सी, इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी ए। जो कुछ भी अटैच है एक्स स्क्वायर के साथ उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए बन जाएगा। जो कुछ भी अटैच है एक्स के साथ, यानी कि जो उसका कोफिशिएंट है वो हमारा बी बन जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और पूरी होल रिमेनिंग टर्म जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू के। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बराबर है बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू को पुट करेंगे, बी की वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह के। तो हमारे पास से डेल का आंसर क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 -4 के। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। अब मैंने बारी बारी पार्ट ए और पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट ए में क्या था, सेम सोल्यूशन, यानी कि जब सोल्यूशन सेम हो। तो सोल्यूशन सेम कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को ले लूंगा 0। इसका मतलब है कि 9 -4 के, इससे मैं कितना ले लूंगा, 0 ले लूंगा। तो यहाँ से 9 जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू 4 के। ठीक है। 9/4 इक्वल टू के, 9/4 दिस इज इक्वल टू के। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। इसका मतलब है कि अगर के की वैल्यू 9/4 होगी तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेम हो जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी हमारे पास क्या है, रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशंस। इसे रियल एंड अनइक्वल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था उसे मैं 0 से बड़ा ले लूंगा। 9 - 4 के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन x+3 इक्वल टू y+9। ठीक है, या ×3। अब ये 3 यहाँ पे सबसे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू के बजाय साइन लेस देन का हो या ग्रेटर देन का हो तो एग्जैक्टली हमारे सेम रूल्स फॉलो होंगे। एंड में कुछ चीजें वगैरह मुख्तलिफ होती हैं। तो वी आर सॉल्विंग द इन इक्वेशन, यानी कि ये टर्म इससे बड़ी है, इसके ग्रेटर देन 0। तो -4 के विल मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, तो वहां पे बन जाएगा प्लस का 4 के। तो 9 इज ग्रेटर देन 4 के। 4 यहाँ पे के से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में 9 से हो जाएगा डिवाइड, तो 9/4 इज ग्रेटर देन के। तो वी कैन रीड लाइक दैट, 9/4 इज ग्रेटर देन के और के इज लेस देन 9/4। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के लेस देन 9/4 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो साइन था
साइन जहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ था वो साइड कैसी, ग्रेटर है, बड़ी है, और जहाँ पे इसका मुंह बंद है वो साइड कैसी, स्मॉलर है कि लेसर है। ठीक है, तो के इज लेस देन 9/4, ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू। पार्ट टू हमारे पास क्या है, x² = 6x, देरी सॉरी, मेरा पार्ट टू, x² + k = 4, x² + k = 4। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करना। 4 को हम बुला लेंगे अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, x² + k - 4। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज, यानी कि इक्वेशन यहाँ पे अरेंज हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो जो कुछ भी x² के साथ है वो हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। यहाँ पे a 1 है, और यहाँ पे x की टर्म नहीं है, और x² के अलावा जो कुछ भी रिमेनिंग है वो सब हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि c बन जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं डिफाइन करूंगा वेरिएबल, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, x की टर्म नहीं है, तो b कितना यहाँ पर 0 है। ठीक है, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और c है। c कितना हमारे पास, k - 4। ठीक है, अब यूज करेंगे हम फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, b हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर -4, a हमारे पास कितना है 1, और c कितना है हमारे पास, k - 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -4 × 4 k - 4। अब ये -4 ब्रैकेट की दोनों टर्म से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा, -4k + का 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब पार्ट ए, हेडिंग होगी फॉर सेम सोल्यूशन। फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस मीन्स -4k + 4 शुड बी इक्वल टू 0। -4 को मूव कर देंगे तो 4 = 4k। बल्कि मुझे यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा अरेंज करके जो है ना, 4 - 4k कर देना चाहिए था। एनी वैसे सॉल्व वैसे कर लेते हैं, आगे तो वही आ जाएगा हमारे पास। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 = k, या फिर k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये मेरे पास k की वो वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास सेम सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन, तो वहां पे मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो -4k + 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4 इज ग्रेटर देन 4k। 4 से 4 कैंसिल, या फिर मैं कि यहाँ पे 4k से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। ऐसे भी कर सकते हैं। तो k इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 ग्रेटर देन के, या फिर के इज, सॉरी, 1 इज ग्रेटर देन के, तो के इज लेस देन 1। दिस मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के लेस देन 1 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। 1 और 2 सॉल्व कर लिया, और लेट्स गो टुवर्ड्स द पार्ट 3। x² + kx + 2 = 0। x² + kx + 2 = 0। ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है इक्वेशन, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट थे, वेरिएबल a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, और c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, वो बराबर है b² - 4ac। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b² यानी कि k का स्क्वायर -4ac, 4 × 1 × 2। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, k² - 8। ठीक है, अच्छा, पार्ट ए डाल देंगे हेडिंग फॉर सेम सोल्यूशन। ठीक है, फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स k² - 8 = 0। तो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k = +- 2√2। ठीक है,
8 को मैंने ब्रेक किया 4 × 2 के अंदर, 4 का √2 बाहर निकल आया, एक √2 अंदर ही रहा, एक रूट अंदर रहा, ठीक है। और जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे हमेशा दो आंसर आएंगे, प्लस में माइनस में। तो ये हमारे पास के का आंसर आया है फॉर सेम सोल्यूशन। अच्छा, पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। यहाँ पे डालेंगे हेडिंग फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन, एंड इन दैट केस हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कितना आया था, k² - 8, तो k² - 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम रूल्स ऑफ इक्वेशन। -8 राइट साइड में जाके बन जाएगा +8, k² इज ग्रेटर देन 8। अगेन वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिस तरह पहले किया था। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो k इज ग्रेटर देन +-2√2। अच्छा, के जो है ना ये 2√2 +- से बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर को ऐसे लिखेंगे, के जो है ना पॉजिटिव वाली वैल्यू से बड़ा है, के इज ग्रेटर देन 2√2, एंड और जो के है वो नेगेटिव वाली वैल्यू से छोटा है, के इज लेस देन -2√2। और ये ऐसे लिखना जरूरी है, यानी कि बाद में हम आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में क्यों लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। फर्स्ट तरीके आंसर आया +-2, क्या आंसर आया, +-2, ठीक है। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ जिस तरीके से हम क्लास 9 में ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि k की वैल्यू आई ग्रेटर देन +-2, और k इक्वल टू +-2 पर रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है कि 2 ये वो वैल्यू है जहां पर रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, और -2 ये दो वो वैल्यू है जहां पर रूट्स सेम होंगे। अच्छा, +2 से बड़ी तमाम वैल्यू पे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अब ये 2 से बड़ी तमाम वैल्यू पे रूट्स रियल होंगे, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू में रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है। एंड नंबर 2, -2, -2 से छोटी तमाम वैल्यू पे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी कि ये 2 से सारी बड़ी वैल्यूज और -2 से सारी छोटी वैल्यू, यानी कि ये पूरी रेंज और ये पूरी रेंज, इस पूरी रेंज में रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और इस रेंज के अंदर, यानी कि ये जो रेंज थी यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो अगर मेरे पास आंसर आता है के इज ग्रेटर देन +-एनीथिंग, तो प्लस वाला तो बड़ा होगा और नेगेटिव वाला क्या होगा, वो छोटा होगा, वो बड़ा नहीं होगा, यानी कि k इज लेस देन -2√2। तो आंसर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन 2√2 एंड k इज लेस देन -2√2। एक दफा इसके आंसर को हम चेक कर लेते हैं कि पीछे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 20.1 क्वेश्चन 2 1 का यही आंसर है, 2 का भी सेम आंसर है। अब देखें, k इक्वल टू +-2√2, ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर है, ठीक है। पार्ट बी, k इज ग्रेटर देन 2√2 एंड लेस देन माइनस, तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन था, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आंसर का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज k इज इक्वल टू 2√2 ये इधर है, यानी कि इस पर रूट्स कैसे होंगे, इनके सोल्यूशन सेम होंगे। तो यहाँ पे इस साइन को रिमूव कर दे, बुक में ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन 2√2 एंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k लेस देन -2√2 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो सिंपल इस बात को याद कर ले कि k की वैल्यू अगर आती है ग्रेटर देन एनी वैल्यू +-6 आती है, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, k इज ग्रेटर देन 6 एंड k इज लेस देन -6। हमको आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नई फाइल लेते हैं, पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। 1 + 6x + 9x² = 0, नहीं सॉरी, पार्ट 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। k - 1 x², k - 1 का x 1 × x²। अब जो कुछ भी यहाँ पे साथ में अटैच है x² के साथ, वो बन जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट x² का, जो हमारा a बन जाएगा, ठीक है। -4x
प्लस 2 इक्वल टू 0। बुक के अंदर थोड़ी सी मेरे ख्याल में स्प्लिटिंग है, ये स्क्वायर काफी ज्यादा आगे चला गया है। के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या बन जाएंगे, जो कुछ भी हमारे पास इस टर्म के साथ अटैच हुआ बन जाएगा इस टर्म का कोफिशिएंट। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 1। b हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐसे साथ क्या लगा हुआ -4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और c की वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है हमारे पास -4, -4 का स्क्वायर -4, a की जगह k -1 और c की जगह 2। तो -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। अब -4 इंटू 2 बन जाएगा -8, और बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, k -1। और सॉल्व करेंगे तो 16 -8k प्लस का 8, -8 इंटू 8k -8k, और -8 इंटू -1 प्लस का 8, और 16 प्लस 8 बन जाता है 24। तो हमारे पास से डेल की वैल्यू आ जाएगी 24 -8। ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नाउ पार्ट ए, फॉर सेम सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन को सेम होना है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर लेना है। वो कितना आया, 24 -8, तो 24 -8 को लेंगे 0 के बराबर। तो 24 इज इक्वल टू 8k, 24 अपॉन 8 इक्वल टू k, 8 वन द 8, 8 3 द 24। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। दिस मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3 वी हैव सेम सॉल्यूशंस। ठीक है, पार्ट बी हेडिंग डालेंगे फॉर real and different solution. For solutions to be real and different, the value of discriminant should be greater than 0. तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 24 -8k, तो 24 -8k should be greater than 0। 24 should be greater than 8k। 8k से हो रहा मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में आगे हो जाएगा डिवाइड, 24 पर हमें ग्रेटर देन k, 3 इज ग्रेटर देन k, और k इज लेस देन 3। अब ऐसे दूंगा, k इज लेस देन 3, यानी कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k लेस देन 3 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऑलरेडी अरेंज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो वी विल डिफाइन द कोफिशिएंट्स। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू k है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। वी विल ऐड द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। बी की जगह क्या आ जाएगा, k, तो k का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर -16। ठीक है, अब पार्ट ए, for same solution, for same solution discriminant should be equal to 0. This means k square -16 should be equal to 0, k square equal to 16. Then we will write taking square root on both sides, and after applying square root, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। तो इन दोनों वैल्यूज पे हमारे पास क्या होंगे, सोल्यूशन सेम होंगे, k की वैल्यू +4 हो या -4। पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। हेडिंग डालेंगे फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। इन दैट केस वी विल टेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर -16 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन +-4। अब अगेन हमारा आंसर क्या आएगा, k इज ग्रेटर देन 4 and k is less than -4।
ठीक है, तो यानी कि फॉर द ऑल द वैल्यूज ऑफ के ग्रेटर देन 4 एंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के लेस देन -4 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। तो आंसर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेट्स सी इन द बुक। ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन -4, अब वो कितना आ गया, +-4 आ गया, और वो पार्ट 4 3 और लेस देन 3 आ गया। पार्ट 6, लेट्स सॉल्व दिस वन। छठा पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। 9x² प्लस kx इक्वल टू -16। 9x² प्लस kx इक्वल टू -16 इक्वेशन अरेंज नहीं है, इक्वल टू के पास 0 आना चाहिए। स्क्वायर की टर्म, इसकी टर्म अब नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म, तो मैं -16 को अंदर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 9x² प्लस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है। नाउ वी विल डिफाइन ऑल द कोएफिशिएंट जो हमारी वेरिएबल थे। a कितना हो गया 9, b कितना हो गया k, और c कितना हो गया 16। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² -4ac। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b, हमारे पास क्या है k, तो k² -4, 9 और 16, ये रहा 9 और ये रहा 16। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू k² -4 9 16, क्या आंसर आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा भाई, 4, ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ गया 576। 576 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, 24 निकलता है, सही। ठीक है, तो k² -576, ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पार्ट ए, फॉर सेम सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दिस मीन्स k² -576 शुड बी इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू क्या आ गई, 576। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ k² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, +-24, इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद जाके अगर ऐसा है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स k² -576 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो k² इज ग्रेटर देन 576, फिर हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये ले लेते हैं, k इज ग्रेटर देन +-24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन 24 और k इज लेस देन -24। हम आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे। दिस मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन 24 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन, एंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ k लेस देन -24 वी हैव रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन। इन दोनों के बीच की रेंज में हमारे पास सोल्यूशन कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 6 सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं पार्ट 7। k -2 इंटू x², k -2 इंटू x² इक्वल टू 4x प्लस k प्लस 2, इक्वल टू 4x प्लस k प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ना लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, हमारे पास इक्वेशन अभी अरेंज नहीं है। ये हमारी x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, बाद में रिमेनिंग टर्म्स कांस्टेंट है। इन दोनों को हम बुला लेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा k -2। अगर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा ना, तो ये बन जाएगा k -2x²
ये अंदर आके माइनस ऑफ 4x और ये अंदर आके माइनस ऑफ k+2। ब्रैकेट में ना लिखा हो तो क्या बन जाएगा +k+2, तो अंदर आके बन जाएगा -k-2, माइनस कॉमन लेंगे तब भी यही आना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो k-2x² -4x माइनस ऑफ k+2 इक्वल टू 0। नाउ आई कैन इजिली डिफाइन द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, k-2, b की वैल्यू कितनी है -4, और c की वैल्यू कितनी है नेगेटिव ऑफ k+2, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, b² -4ac। वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ b, a एंड c। b कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a की जगह k-2 और b की जगह माइनस ऑफ k+2, ठीक है। अच्छा, -4 का स्क्वायर तो बन जाएगा प्लस का 16। अब ये -4 और ये वाला माइनस, ये बन जाएगा प्लस का 4, तो 16 + 4। और बाद में इन दोनों ब्रैकेट को मैंने एक साथ लिख दिया, k-2 और k+2, ठीक है। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं करूँ मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्टली यहाँ पर a + b इंटू a-b का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना चाहे तो इनको कर दे मल्टीप्लाई, k इंटू दिस टर्म एंड दिस टर्म, फिर -2 इंटू दिस टर्म एंड दिस टर्म, 4 आंसर आएंगे। तो सॉल्व कर कर आके वही आंसर आ जाएगा। तो k+2 इंटू k-2 बन जाएगा k² -4। तो ये आगे डिस्क्रिमिनेंट मजीद सॉल्व होगा, तो ये बन जाएगा 16 + 4k² -4k। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, यानी कि 4k² की टर्म को पहले लिख दिया, -4k की टर्म को बाद में लिख दिया, और +16 को आखिर में लिख दिया। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमारे पास पार्ट ए क्या है, फॉर सेम सोल्यूशन डालेंगे हेडिंग, फॉर सेम सोल्यूशन। फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो 4k² -4k + 16, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, k² -k और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, k² -k + 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करके k की वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। तो वी विल चेक के अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 था k² - अच्छा, हमें आंसर से भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर स्क्वायर रूट वगैरह में आए तो उसका मतलब है कि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। 7वां सवाल, k-2, आंसर बहुत आसान सा आ रहा है, k-2 x² -k + 2। मैं चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। k-2 x² -4s और माइनस ऑफ k+2, -4 of k-2 k+2 +4k²। 4k², अच्छा ये 4k², ये -16 के बने ना, 4 × k², 4k², ये माइनस का 16 के बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी है। 4 × k², 4 क्या बन जाएगा, माइनस का वो प्लस का वो, एक और एक गलती हो गई है, ठीक है। 4k² और ये प्लस का 16 आ जाएगा, ये पूरा प्लस का 16 आ जाएगा। 16 + 4k² -16। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मैं अभी इसको एरेज कर देता हूँ।
ये भी अरेस्ट कर दें। हाँ जी, +4 इंटू के स्क्वायर 4 के स्क्वायर और +4 इंटू -4 और माइनस का 16 बन जाएगा। अब ये 16 माइनस 16 0 हो गया, तो मेरे पास 4 के स्क्वायर आ गई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, इस पूरे ही को हम रिमूव कर देते हैं। तो अब क्या था कि फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स 4 के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0। ठीक है। पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4 के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 और के शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी अगर के एग्जैक्टली 0 है तो हमारे पास सेम सोल्यूशन हैं। एंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ के ग्रेटर, यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू की जो के की होगी वहां पर हमारे पास क्या है, रियल और डिफरेंट सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे के इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बोथ। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट पार्ट था, इस समय के स्क्वायर बन रहा था। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 7 का आंसर। अब हमने पार्ट 8 को सॉल्व करना है। हाँ जी, x² + 1 इक्वल टू के एक्स। x² + 1 इक्वल टू के एक्स। इक्वेशन अभी अरेंज नहीं है तो हम के एक्स को अंदर बुलाएंगे, तो ये बन जाएगा x² - के एक्स +1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। हम डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट्स, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -k, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। तो कितना आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, -k का स्क्वायर -4a की जगह 1, c की जगह 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा मेरे पास k² - 4। ठीक है। अब पार्ट ए, फॉर सेम सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी k² - 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 4, √k² इक्वल टू √4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। ठीक है। पार्ट बी, फॉर रियल एंड डिफरेंट सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करते करते मेरे पास k जो है ना वो 0 से k इज ग्रेटर देन +-2, ये आंसर आ जाएगा। सेम सोल्यूशन होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, साइन चेंज कर दिया। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, k इज आइदर ग्रेटर देन 0 और k इज लेस देन ग्रेटर देन 2 और k इज लेस देन -2। हम आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 नहीं आ सकते। ठीक है, क्या पता आ जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आमतौर पे नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। यानी कि m की क्या वैल्यू होगी इन इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये हमारा यही पार्ट ए वाला क्वेश्चन बन गया। मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, उसको लूंगा 0 के बराबर, तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दो इक्वेशन है, यानी कि दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, गिवन इक्वेशन इज। ठीक है, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, m +1 x² +2 इंटू m +3 × x +2 of m +3 × x
प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज नहीं है तो हम अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, वी कैन सी थ्री टर्म्स, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म, अब आपने कांस्टेंट टर्म, तो हम डिफाइन कर देंगे कोफिशिएंट। तो जो कुछ भी इनके साथ अटैच है, जो कुछ भी अटैच है एक्स स्क्वायर के साथ, वो मेरा क्या बन जाएगा, ए। तो मेरा पास यहाँ पर ए कितना हो गया, m+1 हो गया। ठीक है, बी, बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ m+3 हो गया। और मेरे पास सी कितना आ जाएगा, 2m+3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो b हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ m+3, इसका होल स्क्वायर। जो कुछ भी बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास कितना है, m+1, और सी कितना है हमारे पास, 2m+3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये m+3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 इंटू, अच्छा अब मैं इन दोनों ब्रैकेट को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो m×2m क्या बन जाएगा, 2m²। अच्छा भाई, और m×3 कितना बन जाएगा, 3m बन जाएगा। फिर 1×2m 2m हो जाएगा, और 1×3 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अप्लाई करेंगे a+b की होल स्क्वायर का फॉर्म। ठीक है, तो उससे पहले में काम करेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m+3 का होल स्क्वायर, और माइनस ये बन जाएगा 2m² प्लस 5m+3। ठीक है, अब हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 4 कॉमन लिया हुआ था, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, m² प्लस 6m। ए हमारा m था, b हमारा 3 है, 2ab, 2×3 × m प्लस 6m प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन जो है ना, ब्रैकेट की तमाम टर्म के साइन को चेंज कर देगा, तो क्या बन जाएगा, -2m² -5m और माइनस का 3। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 4 तो यहाँ पे कॉमन था। अच्छा, m² -2m² बन जाएगा, -m² प्लस 6m -m प्लस का m बन जाएगा, +9 -3 प्लस का 6 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन में क्या किया मैंने, लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ m दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं या फिर सेम है। सिंस रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी उसको ले लेंगे 0 के बराबर, 4 × -m² प्लस m+6 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये क्या बन जाएगा, -m² प्लस m+6 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं नेगेटिव कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे तीनों टर्म को शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड में, तो देखिए साइन हो जाएंगे चेंज। असल में मुझे फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखना होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये बन जाएगा प्लस का m² माइनस का m माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे फैक्टराइज करेंगे या अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्टराइज शायद ये हो जाएगी। 6 था ना। अच्छा, m की वैल्यू से भी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि फैक्टराइज होगी कि नहीं होगी। m की वैल्यू से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि फैक्टराइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आ रही है।
ये 6 प्लस का होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि यहाँ माइनस आना चाहिए था। 9 - 3। ठीक है, m² माइनस m माइनस 6। तो ये 6 प्लस का क्यों नहीं आया? 2m² प्लस 5m+3। -3 बन गया, +9 - 3 प्लस का 6। क्वेश्चन पूरा चेक करते हैं। m+1, 2 × m+3, 2 × m+3, 2m+3, 2 × m+3 का होल स्क्वायर -4m+1 और 2m+3, -4 2m² m × 3 3m, 1 × 2 1 × 2m 2m, 1 × 3 3। अच्छा, मैंने 4 कॉमन ले लिया। m+3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ये 2m² प्लस 5m+3। अब ये तीनों टर्म नेगेटिव में हो गई और ये m+3 का होल स्क्वायर m²+6m+9। ठीक है, तो m² माइनस m। तो ये बन गया m² माइनस m माइनस 6।